अस्सलाम वालेकुम। थिन केस पहर आपके साथ से मौजूद हूँ आर यासिर साहब, और मेरे साथ मौजूद हैं आज नईम अकबर, जो कि इस वक्त हम मौजूद हैं पंचकोट के एक इलाके, जहाँ पर इस वक्त ये इलाका आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये पूरा इलाका सरसब्ज़ है। यहाँ पर इस वक्त गहरे दरख्त और मकई पाई जाती है। ये एक फसल मकई जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये गर्मियों की फसल है और इस फसल से बहुत से लोग यहाँ से मुस्तफ़ीज़ होते हैं। और यहाँ पर दरख्त आपको दिखाई दे रहे होंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त हैं, जिसमें सेब के दरख्त, आड़ू के दरख्त और खुबानी के दरख्त यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त हैं जिनसे लोग लकड़ियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा अपने बकरियों के पत्ते खिलाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद हैं, ये है एक पहाड़ी, और इस पहाड़ी का नाम है नहीं बताएंगे इस पहाड़ी का क्या नाम है। नहीं, आप मुझे इस पहाड़ी का नाम बताइएगा, इस पहाड़ी का क्या नाम है, ज़रा हमारी ब्रीफिंग कीजिएगा। इसका नाम पता नहीं यार, भूल गया। जी, इन्हें भी इस पहाड़ी का नाम नहीं आता, लेकिन इस पहाड़ी का नाम मैंने कुछ सुना था, पड़ी पड़ी पहाड़ी इसको कहते हैं। और इसके अलावा अगर आपको बताएं, ये सामने भी एक गांव है, और इस गांव में भी बहुत बड़ी तादाद में आबादी भी है। पज्जा इस पहाड़ी का नाम है। पहाड़ी का है या गांव का? जी, ये आपको बताएं, ये ऊपर पज्जा पज्जा के नाम से मशहूर है। और ये ऐसी पहाड़ी है कि यहाँ पर 2005 के ज़लज़ले में पहाड़ गिरे थे, जिससे यहाँ पर घास काटने वाले लोग जहाँ बाक हुए थे, और उसमें बहुत बड़ी तादाद पाई गई थी। और जिनकी यहाँ नीचे आप देख सकते हैं मेरे कैमरे में, यहाँ पर लाशें भी नहीं मिली थी, और कुछ और अभी तक वो लाशें नहीं निकाली जा सकी। और ये यानी कि हुकूमत की तरफ से भी कोई ऐसा इक़दाम नहीं किया गया जिससे वो लाशें निकाली जाती। तो और साथ ही साथ आपको बताएं कि यहाँ के लोग 90% लोग जो ऐसे हैं वो सियासत में बहुत ही हैं। ये बात जो है ये बहुत देखने को मिली है, यहाँ की सियासत में ये लोग बड़े आगे आगे दिखाई देते हैं। और ये ज़लज़ले से पहले यहाँ से ये रास्ता होता था, जो अब बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। आज 10 साल गुजरने के बाद भी इस रास्ते को बाजियाब नहीं कराया जा सका। और साथ ही साथ आपको बताएं कि ये वो जगह है जहाँ पर ये पहाड़ी के नीचे लाशें दबी हुई हैं। और उसके अलावा ये आप दरख्त देख सकते हैं, ये भी यहाँ का स्पेशल दरख्त है। इसके बारे में भी हम यहाँ के लोगों से मालूमात लेंगे कि ये किस चीज़ का दरख्त है। और उसके अलावा आपको बताएं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें स्पेशल पाई जाती हैं। जी बिल्कुल, ये एक कांटे टाइप है। यहाँ पर इसके साथ भी एक सुंबल नाम का छोटा सा फ्रूट है, वो लगता है, और बहुत बड़ी तादाद में गर्मियों में पाया जाता है। सर्दियों में ये इलाका बिल्कुल जो है दरख्त जो है उसके साथ पत्ते नहीं होते, बर्फ़ से ये इलाका पूरी तरह ढक जाता है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ भी होती है। और उसके अलावा आपको बताएं कि ये नीचे आप देख रहे होंगे कि ये दरख्त है, इसको यहाँ पर जो चीड़ ब्याड़ी के नाम से जाना जाता है, जिससे यहाँ के लोग स्पेशल काट के बनाते हैं, अपने मकानात वगैरह बनाते हैं, और उन मकानों के लिए इस चीड़ की दरख्त की लकड़ी इस्तेमाल की जाती है, और जलाने के लिए भी इस लकड़ी को। और ये दरख्त जो है इसको आप देख सकें तो ये अमलोक का दरख्त है, इसके साथ अमलोक पाए जाते हैं बड़ी तादाद में। यहाँ से अमलोक भी बाहर लोगों को भेजा जाता है एज अ तोहफे के तौर पे, ना के बेचने के लिए। जी, यहाँ से बिल्कुल आगे आपको बताएं कि ये रास्ता था, जो रास्ता बिल्कुल तबाह हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नाला टाइप बन चुका है, और इस नाले से आप जो है चल कर पार नहीं जा सकते। देख सकते हैं आप, बिल्कुल इस नाले को क्रॉस करने के लिए आपको या तो उड़ कर जाना होगा, या आपके लिए अगर पुल पर आपके लिए ब्रिज यहाँ से बनाया जाए तो तब आप जा सकते हैं। समय के साथ नहीं रहना आपने, हमारे ख़बरें के साथ रहना, HK न्यूज़ के साथ रहना है। और हमारे साथ आज नईम भी मौजूद हैं, उनसे भी हम कुछ इंटरेस्टिंग सवालात पूछेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक इस इलाके की जो मैं बात कर रहा था सियासत के हवाले से, तो ये हल्का 2 का मुजफ्फराबाद का हल्का 2 लचराट से है, और यहाँ पर इस यूसी पंचकोट के 10 वार्ड हैं तकरीबन। इन 10 वार्डों में तकरीबन नईम साहब, आप मुझे बताएंगे कि इस इलाके के, इस हल्के के वोट कितने हैं, ज़रा इस बारे में मुझे ब्रीफ़ कीजिएगा।
नहीं, यार सिर मुझे सुनील उन्हीं का पता है। नाइम को इस बारे में भी मालूमात नहीं है, क्योंकि ये भी ज़्यादातर मेरी तरह बाहर ही रहते हैं। इस्लामाबाद में इनके ज़्यादातर रावलपिंडी और रावलाकोट में इनके रोड जो हैं बिजनेस है। बिज़नेस हैं, तो इस वजह से वो यहाँ पर बहुत कम रहते हैं। आज कल वो मेरे साथ विज़िटिंग पे आए हुए थे। हम तकरीबन 3-4 रोज़ से यहाँ पर हैं और इस इलाके को विज़िट कर रहे हैं। इस इलाके की खूबसूरत चीज़ें बमबारी हो रही है यहाँ। खूबसूरत चीज़ें ढूंढ रहे हैं। और अभी नईम से एक चीज़ का मुझे पता चला है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सामने जो है ये इलाका है बॉर्डर। इस इलाके को यहाँ के बॉर्डर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पाकिस्तान फ़ौज और उसके अलावा इंडियन फ़ौज पाई जाती है बहुत बड़ी तादाद में, जिसमें आपस में झड़पें भी होती रहती हैं। और गुज़िश्ता रोज़ का एक वाक़या जो नईम अपनी ज़ुबान से इकरार करेंगे, वो वाक़या क्या था, वो वाक़ये के बारे में हम पूरी तफसील बताएंगे कि किस तरह फ़ौजियों की गाड़ी पे इंडियन ने अटैक किया। ये बात नहीं, आपसे मुझे दिन को एक ख़बर मिली थी, उस खबर के बारे में आपके पास क्या तफसीलात हैं वो ज़रा हमसे शेयर कीजिए। ये फौज की गाड़ी को पकड़ के और उन सब को मार दिया है, गाड़ी नीचे नाले में गिरा के उनको ख़त्म कर दिया। 7 बंदे मारे गए। जी बिल्कुल, जिस तरह नईम ने बताया कि पाकिस्तान फ़ौज की एक गाड़ी जा रही थी जिस पर इंडियन की तरफ से अटैक किया गया और 7 फ़ौजियों को मार दिया गया और गाड़ी जो है वो एक नाले में जा गिरी। और अभी अभी हमें एक चीज़ मिली है, उसका नाम है, जो हम आपको पहले बता रहे थे कि सुंबल के नाम से मशहूर है, वो फल ये है। इस फल को आप देख सकते हैं, ये सुंबल के नाम से जाना जाता है और ये इन कांटों के साथ पाया जाता है और बड़ी तादाद में पाया जाता है। गर्मियों का ये फल है। इस फल को खाने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और ये फल आप यकीनन कभी खा कर देखिए। छोटा सा ज़रूर है मगर बहुत मज़ेदार है। जी बिल्कुल, मैं भी इसे खा कर चेक करता हूँ। और अभी आपको एक और फल की तरफ लिए चलते हैं। ये देखिएगा, सुंबल के हमारे पास कुछ सैंपल मौजूद हैं। इन सैंपल को देखिएगा और इन सैंपल को हम खाएंगे भी और साथ साथ अगर आप होते तो आपको भी खिलाते। आप नहीं हैं। अभी हम आपको एक और फल की तरफ लिए चलते हैं। ये फल कौन सा फल है और ये क्यों मशहूर है, इसके बारे ये देखें आप, यहाँ पर इस वक्त हम नाशपाती के दरख्त के पास मौजूद हैं और ये नाशपाती है और ये यहाँ पर बड़ी तादाद में पाई जाती है। ये नाशपाती अभी बिल्कुल जो है वो तैयार नहीं हुई, अभी कच्ची है और इस नाशपाती को फिर भी बहुत से लोग खाते हैं। और उसके अलावा यहाँ के जो लोग हैं वो ब्लॉक भी मकानों के लिए बनाने के लिए ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं दीवारों में। और ये वो चीज़ है जिसका मैं बता रहा था कि ये लकड़ियों के लिए और मकान की लकड़ियों के लिए इस्तेमाल की जाती है। और उसके अलावा ये नाशपाती के सैंपल भी हमारे पास मौजूद हैं। ये नईम साहब आपको सैंपल दिखाएंगे और ये सैंपल बिल्कुल आप देख सकते हैं। ये नाशपाती बहुत यहाँ की मशहूर है। और इसके अलावा अखरोट का दरख्त यहाँ पर मौजूद है। अखरोट के दरख्त के बारे में बताएं कि ये अखरोट के दरख्त हैं और ये भी अखरोट भी बड़ी तादाद में पाया जाता है। इसके बाद आपको बताएंगे, कुछ देर बाद हमारे साथ रहिएगा।